हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मसा या एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो हम लोग के जो टीचर होंगे, जहां पर आप पढ़े होंगे, आपको वो बताए होंगे। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है A = P × Q + R। अब देखिए ये क्या क्या है, ये A कहां से आया, P क्या है, Q क्या है, प्लस R क्या है, ये क्या है। देखिए, सीधा हमको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा किसका मान होगा, वो हमारा ए का मान होगा। तो हम ए की जगह पर क्या लिख दिए, 132। ठीक है, और जो उससे छोटी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या वो ए का मान, जो सब उससे छोटी संख्या होगी वो हमारा पी का मान हो जाएगा। तो पी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 272। अब देखिए, अब क्या करना है, अब Q + R, Q और R कहां से लें। देखिए, हम लिखे हैं क्या यहाँ पर कि 1032 बराबर, अब इसको क्या करना है, इस संख्या में क्या ऐसा गुना करें और इस संख्या में क्या जोड़े कि ये संख्या गुना करने और जोड़ने पर क्या 1032 के बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें, कितने, 3 से, अरे ये नहीं निकलने आता है तो चुपचाप क्या कीजिए, आप छोटा से बड़ा में भाग दे दीजिए। कितने में, 1032 में। ये कितने बार में जाएगा हमारा, 3 बार में जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 17 के 21, हासिल 2 और 2 6 2 8। तो हमारा बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 10 में से जाएगा तो 2। तो हमारा कितना बच गया, 16। तो क्या आपको कुछ ध्यान में आ रहा है, हम लोग कैसे जांच करते थे भागा हमारा सही है कि गलत है। तो क्या करते थे, इसको आपस में गुना कर देते थे और इसको जोड़ देते थे, यही कर देते। यही काम यहाँ पर करना है, इसको गुना करना है, कितना है हमारा शेषफल, जो शेषफल है उसको क्या करना है, जोड़ना है। याद रखिएगा, इसमें कभी घटाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। 1 हो 2 हो जो भी हो, सिर्फ क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे। तो ये तो इसका कहानी हो गया। अब जो P के जगह पर है वो कहाँ जाएगा, A के जगह पर। जो यहाँ P के जगह पर है, जो P के स्थान पर है वो कहाँ जाएगा, A के स्थान पर। तो हमारा ये 272 आ गया A के स्थान पर, बराबर। अब देखिए, अब इससे छोटा कौन है, अब देखिए जो R वाला मान है हमारा वो किसके स्थान पर आ जाएगा, P के स्थान पर। ये 216 हमारा P के स्थान पर आ जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अरे 1 में 216 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 216 होगा। तो अगर हम 272 में से 216 को घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ आएगा हमारा 5। ठीक है, ये 0, कुल मिलाकर में हमारा प्लस में क्या आया, 56। क्या गया, 56। ठीक है, ये हमारा हो गया 56। अब क्या करेंगे, फिर से यहां से उठाएंगे। देखिए, तब तक निकालना है जब तक यहाँ पर क्या +0 ना आ जाए। क्या करना है, हम लोग को तब तक निकालना है जब तक क्या यहाँ प्लस के बाद जो संख्या आती है R का मान वो 0 ना हो जाए। तो फिर से क्या करेंगे, हम जो P के स्थान पर है वो A के स्थान पर आ जाएगा, तो 216 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर जो R के स्थान पर है वो आ जाएगा P के स्थान पर। ये हो गया 56। अब 56 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े कि 216 हो जाए। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 216 है तो हम लोग 3 से गुना कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 18 हासिल 1 3 15 1 16। ठीक है, 16 168 आ गया। अब क्या करेंगे, 216 में से इसको घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, यहाँ 10 10 में से 4 और 0, हमारा क्या बचेगा
48 बचेगा। तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे 48, 48 यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर से अभी तो हमारे जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कैसे भी क्या हम लोग को जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आ जाए तब तक ये क्रिया करते रहना है। तो फिर से जो P के स्थान पर है वो कहाँ जाएगा A के स्थान पर, 56 हमारा A के स्थान पर, और जो R के स्थान पर है वो कहाँ जाएगा हमारा P के स्थान पर। अब इसमें किस संख्या से गुना करें और किस संख्या को जोड़े कि हमारा क्या ये 56 के बराबर आ जाए। तो सिंपली इसको एक से, अच्छा गलती से यहाँ एक होगा, यहाँ हमारा क्या होगा एक होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग एक से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48, और 48 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा आ जाएगा 56। तो 48 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब देखिए फिर आगे अभी तो जीरो नहीं है आर के स्थान पर, जब तक जीरो नहीं आता है तब तक क्या हमको हल करना है, हम लोग को हल करना है। तो यहाँ पर 48 है, 48 लिखेंगे बराबर जो आर के स्थान पर है वो पी के स्थान पर आ जाएगा। अब देखना है 8 के पहाड़ा में 48 है, 8 जो भी हम लोग भाग देते हैं मतलब गुना करते हैं तो पहाड़ा ही तो होता है, तो 8 छक 48 पूरा पूरी आ जा रहा है। अगर इसमें ऐड क्या कर दे हम जीरो कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 छक 48, ये भी 48 ये भी 48, और देखिए आर के स्थान पर क्या गया हमारा जीरो आ गया। इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पर पी के स्थान पर है, जो हमारा पी के स्थान पर है वो हमारा क्या हो जाएगा एसीएफ मसा हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा मसा। तो हमारा इसका मसा क्या आ गया 8, ठीक है। देखिए तो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हम दो क्वेश्चन जो घर से आपको करना है, दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चन को खुद से लगाना है, ठीक है। चलिए ये हमारा है पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को सरलतम रूप में लिखें। निम्नलिखित संख्याओं को सरलतम रूप में लिखें, संख्या को सरलतम रूप में लिखें। देखिए अब ये क्या हो, ये कैसे बनेंगे, जैसे हमारा 2.4 के ऊपर एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पर है 2.47 के ऊपर एक रिंग है। ये रेखरिंग क्या होता है, देखिए रेखरिंग उन संख्याओं को लगता है जो बार बार रिपीट होती हो। जैसे आपको मैं एक बता दूं, ये हम लोग ये 3 को 3 से 10 में भाग देते हैं, ये हो जाएगा तितरी का 9, 3 तिया 9, बचेगा एक, यहाँ पर दशमलव लाएंगे, फिर से यहाँ एक जीरो आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर से एक आएगा, फिर जीरो आएगा, 3 तिया 9, फिर एक आएगा, फिर जीरो आएगा, 3 तिया 9। तो ऐसे जो संख्या बार बार रिपीट होती है दशमलव के बाद उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ये कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा। तो जो संख्या कभी नहीं कटेगी बार बार रिपीट हो रही है उनके ऊपर हम लगा देते हैं क्या, इसे रेखरिंग, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th में हर एक साल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्या करना है हम लोगों को, इसको मान लेना है, माना कि x बराबर क्या है हमारा 2.4 रेखरिंग है। तो जब रेखरिंग है तो मतलब क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीट को हम 2-3 बार लिख देंगे, 3 ही बार लिख देंगे, ठीक है, डॉट 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 आगे तक है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या देखना है इसमें, ये तो देख लिए x बराबर 2.444444 अनंत तक। अब देखना है, अब क्या करना है आगे, इसमें देखना है कि कितने संख्या पर रेखरिंग है, दशमलव के बाद कितने संख्या पर हमारा रेखरिंग है। तो हम देख रहे हैं कि एक संख्या पर क्या है रेखरिंग है। जब एक संख्या पर रेखरिंग है तो हम इस जो हम माने हैं उसमें क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे। अगर एक संख्या पर रेखरिंग है तो एक पर एक जीरो लगाकर क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अगर दशमलव के बाद दो संख्या पर रेखरिंग है तो एक पर दो जीरो लगाकर उस पूरे समीकरण में गुना कर देंगे। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या पर रेखरिंग है तो
उस समीकरण में हम क्या करेंगे, जो माने हैं उस पर उसमें हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर। देखिए अब आते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.444 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो 10 है वो क्या करेगा कि जो दशमलव है इसको 1 पॉइंट आगे बढ़ा देगा। देख लीजिए, जैसे अगर हम इसको लिखते हैं 11/10, क्या लिखते हैं इसको 11/10, तो इसका मतलब 10 से हम भाग देंगे इसमें, तो 10 एकम 10, क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर दशमलव लाएंगे, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 10 एकम 10। तो अब कह सकते हैं ना कि जो संख्या अगर भागा में है तो जितना संख्या है एक पर जितनी जीरो है, एक पर जितना जीरो है, इधर से संख्या गिनकर हम क्या लगा सकते हैं, इस पर दशमलव लगा सकते हैं। भागा में है तब, अगर वही संख्या गुना में है, जैसे 1 के ऊपर मान लीजिए कि मेरे पास 2 जीरो है और इधर हम 2.723 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो इसको 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे, 2 7 2, और यहां पर लग जाएगा हमारा दशमलव। ठीक है, अगर यही हमारा भाग में होता तो क्या करते, देखिए अगर यही हमारा क्या होता, ये 2 है 3 है, अगर यही हमारा भाग में होता 100, तो क्या करते, ये गुना में था तो 2 स्टेप जिधर से गिनते तो उस साइड जाता था। अब क्या करना है कि भागा में है तो इसको और आगे बढ़ा देना है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे कैसे, ये 2 है, ये 7 है, 2 है 3 है, एक था यहाँ, तो एक संख्या, फिर यहाँ से 2 कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे अपने मन से और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, 10 से जब गुना होगा तो ये क्या होगा, 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, ये हो जाएगा 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 24.4444 डॉट डॉट, इसको लिख लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो बड़ा है बड़ा में से छोटा को घटा देना है बस। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अच्छा यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 24.444 डॉट डॉट डॉट। अच्छा समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.444 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो हमारा इधर से ये 4 में से 4 0 0 0, यहाँ हो जाएगा दशमलव। अब 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ का 2 का 2 उतर जाएगा बराबर, यहाँ पर 10x है, अगर हम 10x में से 1x, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना छिपा हुआ है, 1 का गुना इसके साथ, तो अगर हम 10x में से 1x को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 9x। ठीक है, तो अब हमारा, तो यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 22/9। ये हमारा क्या हो गया, इसका सरलतम रूप, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए ये थोड़ा बहुत समझ में आया होता है, ठीक है, इसको देखते हैं, इससे कंफर्म सबको समझ में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2.47 और दोनों को ऊपर इस पर देख लेंगे। ठीक है,
चलो सिर्फ वही कहानी है, हम लोग क्या करेंगे, हल वही कहानी। क्या कर रहे हैं, माना कि x बराबर 2.47 रेखलिंग है, ये 4 7 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे 4 7 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या पर रेख लेंगे, 2 संख्या, मतलब 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो मतलब 100, 1 पर कितने जीरो, 2 जीरो मतलब 100। तो अब इस पूरे समीकरण में हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो हमारा ये हो जाएगा 100x, देखिए बराबर, अब देखिए पॉइंट इधर है तो गुना होगा तो 2 स्टेप इधर बढ़ेगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 247.4747, इसको हम 4 बार इसमें भी लिख रहे हैं क्योंकि क्या इस अनंत तक है। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब सिंपली क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 100x बराबर 247.4747 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे तो x बराबर 2, यहां पर हो जाएगा 2.4747 डॉट डॉट डॉट, और इसको घटा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.00000, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लिख देंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर 100x में से 1 x घटेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 99x। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर अभी तो दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे 245 बटा में 99, ठीक है। अगर ये कट रहा है इसको कटाएंगे, नहीं कट रहा है नहीं कटाएंगे, अगर कट गया तो ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा क्या यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हम देखते हैं इसके अगले टाइप को, कि इसका एक और टाइप होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2.49, ठीक है, और यहाँ पर 9 के ऊपर सिर्फ रेख लेंगे, क्या यहाँ पर सिर्फ 9 के ऊपर रेख लेंगे, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2.49 के ऊपर रेख लेंगे। चलिए देखते हैं इसको हल, वही क्या कीजिए, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2.4, अब देखिए सिर्फ 9 के ऊपर रेख लेंगे, क्या करेंगे 9 को बार बार रिपीट करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये देखिए थोड़ा सा उनसे अलग है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आ जाएगा ये भी। अब सबसे पहले दशमलव के बाद कितने संख्या पर रेख लेंगे, एक संख्या पर, तो 1 पर 1 जीरो मतलब 10, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 24.999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये कहानी यही तक नहीं, ये तो हम सिर्फ रेखलिंग वाला किए हैं, अब देखेंगे दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद हमारे पास 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 2 संख्याएं, तो
क्या करेंगे, अब दशमलव के बाद दो संख्या है तो एक पर क्या, दो जीरो से फिर से गुना करेंगे। किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण यहां पर लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर, अब देखिए 100 से गुना करेंगे मतलब 2 जीरो, ये दशमलव का जो है ये क्या होगा, 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 249.999 डॉट डॉट डॉट, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, समीकरण जो सबसे अधिक है उसमें से जो उससे कम है उसको घटा देना है। क्या करना है, ऐसे कंडीशन में अगर 3 हमारे पास समीकरण आ रहे हैं, 4 समीकरण आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जो सबसे अधिक है और अधिक से जो कम है, अधिक वाले में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, क्योंकि ये समीकरण 2 ही क्या है, उससे कम है। चलिए देखते हैं इसको, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, 100x बराबर 249.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा समीकरण 2 क्या है हमारा, 10x बराबर कितना है, 24, तो इधर से आना 24.999 डॉट डॉट डॉट, अब इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0, 9 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, यहाँ पर दशमलव, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर देखना है, 100x में से 10x घटेगा तो हमारा 90x, ठीक है। अब क्या, यहां से हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये गुना में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो 225 बटा में 90, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 18 5 90, 5 के 20, 50 25, ठीक है। ये कटेगा 3 से, 3 6 18, 15 3 45, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो हमारा आ गया आंसर, x का मान कितना आ गया, x बराबर 5 बटा 3, इसको यहाँ लिखते हैं, हमारा x का मान कितना आ गया, 5 बटा में 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये था रेकरिंग वाले टाइप, जो एग्जाम में हर एक वर्ष, इससे पिछले वर्ष भी पूछा गया था, उससे पिछले वर्ष भी पूछा गया था, इन तीनों में से आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए, इसी में से क्या आपका एक क्वेश्चन लड़ा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मसह तथा लसह ज्ञात करें। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, बहुत आसान विधि है, बस देख लीजिए आप लोग, एक बार में समझ में आ जाएगा। कितना कितना का बोले हम लोग से, 336 और 54 का, बस अभाज्य मतलब इन संख्याओं को क्या करें, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दे, और जो संख्या मिल रही है उसे उससे मसह, और जो नहीं देख लीजिए आगे क्या करना है, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ देना है, मतलब लसह लघुत्तम निकालना है। देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे 336, इसको सिंपली क्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा हमारा, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद ये फिर कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में, और फिर ये 3 से जाएगा, 17 के 21, और ये 7 से जाएगा, और यहाँ पर 1, ठीक है।
वैसे ही इसको ही क्या लेंगे हम लोग 54 का 54। अब देखिए ये 2 से जाएगा 27, 27 दूनी 54, फिर ये 3 से जाएगा 9 3 27, ये फिर 3 से जाएगा 3 का 9, और फिर ये 3 से जाएगा 3 का 3। तो देखिए अब ये हमारा ये हो गया हमारे 336 के गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और गुने 1। ठीक है, अब 54 का हमारे पास क्या है, 54 का है हमारे पास 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ये हो गए हमारे पास क्या, गुणनखंड, मतलब इनका एलसीएम निकाल लो, वही क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर कि इनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों का क्या होगा। तो पहला हम बात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, देखिए इसमें जो संख्याएं मिल रही हैं, जो संख्याएं दोनों गुणनखंड में मिल रही है वो हमारा क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएगी। जैसे इसमें 2 2 आपस में मिल रहा है, ठीक है, और इसमें ये 3, ये हमारा 3 मिल रहा है आपस में, और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एचसीएफ में जो मिल रहा है उसी को सिर्फ क्या कर देना है, गुना कर देना है। जो गुणनखंड में दोनों में मिल रहे हैं उन्हें क्या कर देना है, आपस में गुना कर देते। यहाँ पर 2 मिल रहे हैं तो दोनों का क्या लिखेगा, 1 लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे और इधर 1, तो हमारे एक गुना करने पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। और एलसीएम के ऊपर बात करें, हमारा एलसीएम कितना होगा, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखिए जो आपस में मिल रहे हैं उनको तो लिखना ही है, उनको लिख दो, जो जो आपस में मिल रहे हैं उन्हें क्या करना है, लिख देना है। अब जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी क्या करना है, इसी में गुना कर देना है। तो हम गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर से तो ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, तो 3 2 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ से क्या नहीं मिल रहा है, हमारा 7 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ से हमारा 3 और यहाँ से भी 3, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, जब हम एलसीएम के ऊपर बात करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ हमारा कितना आ गया, यहाँ 48 आ गया। ठीक है, अब इधर से कर लेते हैं, 3 का 9 और 9 7 63, मतलब हम लोग को 48 गुना 63 करना है। ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पर 63, यहाँ 48, 18 के 24 के 4 हासिल 2, फिर 8 8 48, 48 2 50, फिर 12 के 2 हासिल 1, 24 1 25, ये हो जाए 4 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, ये हमारा आ जाएगा 324। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 324। ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, फिर ऐसे ज्ञात किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा या मसा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगले, ये है आपका घर पर करने वाला क्वेश्चन। आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं वो उसको ध्यान में रखिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126 तथा एलसीएम 504 है तो एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो पहली संख्या को हम ए से लिखते हैं, ए पहली संख्या, ठीक है, बी दूसरी संख्या। तो क्या बोल सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अगर हम इसको लिखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पहली संख्या
ठीक है, b बराबर दूसरी संख्या और हमारा एचसीएफ हो जाएगा माशा और एलसीएम हो जाएगा हमारा लाशा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, लाशा। ठीक है, चलिए तो अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले उसको देखेंगे। इसमें दिया है पहला हमारा पहली संख्या मतलब ए का मान कितना दिया है 72। फिर उसके बाद दूसरी संख्या यानी बी का मान कितना दिया है 126। ठीक है, उसके बाद लसा, उसके बाद हमारा क्या है लसा दिया है, लसा एलसीएम कितना दिया है 504। अज्ञात क्या करना है हम लोगों को, यहां पर लिखेंगे ज्ञात करना है बस यही फॉर्मूला लगा देना है। ज्ञात करना है हमको एचसीएफ बराबर 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लिख लेंगे यहां पर, चूंकि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, अब मान पुट कर देंगे, जिसका मान है वहां पर पुट कर दे। तो ए का मान है हमारे पास 72 गुना बी का मान कितना है हमारे पास 126 बराबर एचसीएफ का मान निकालना है। तो यहाँ पर एचसीएफ रहने देंगे गुना एलसीएम का मान कितना दिया हमको 504। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को इधर रहने देंगे और जो इधर संख्या एलसीएम का मान दिया है इसको क्या करेंगे इस साइड लाएंगे। तो इस साइड अगर गुना में है तो इधर आगे किस में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 72 गुना 126 बटा में 504। ठीक है, अब कटा लेंगे इसको। तो हमारे कितने बार में कट जाएगा ये 26। जब कटाएंगे इसको तो हमारा ये 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 7 49 ये 7 बार में इससे कट जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कटेगा 7 बार में, देख लेते हैं इसको। ये हो गया 72, ये हो गया 504। अगर इसको कटाएंगे 2 से तो 36 दूनी 72। अगर इसको 2 से कटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 252। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे 18, फिर हमारा ये आ जाएगा कट के 126 और 18 7 सभी 26 होता है 126 18 7 126। ये 7 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। ठीक है, फिर इससे कटाएंगे 18, ये कितने बार में कट जाएगा 18 बार में। इधर का है हमारे पास एचसीएफ। तो अब हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है, ऊपर 1 और 18 गुना कर देंगे आपस में, नीचे तो सब कट गया। तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करके लाना है। इसमें एचसीएफ दिया है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब इसमें दोनों संख्या को गुना करके दिया है और यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है एलसीएम दिया है, पहली संख्या दी है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए यहां तक समझ में आया। ये सर ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक वर्ष से जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% ही आएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% नहीं बल्कि 200% कंफर्म है कि जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम में कंफर्म है कि 200%, आपको बोले हैं कि 200% ये क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बोला कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए
अंडर रूट 3 होगा, या यहाँ पर अंडर रूट 5 भी हो सकता है, अंडर रूट 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो सबके लिए फॉर्मेट वही रहता है, सिर्फ संख्या बदल जाता है। चलिए देखते हैं सिद्ध कर। देखिए ये बोलता है कि हम सिद्ध करें कि अंडर 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, पर ये क्या कहता है कि नहीं, मैं क्या हूं, परिमेय संख्या हूं। ये जिद लगाए बैठा है क्या कि मैं एक परिमेय संख्या हूं। तो भाई चलो कहते हैं ठीक है भाई, मान लेते हैं कि तुम क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो लिखेंगे माना कि भाई ये बोल रहा है कि भाई हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर है अपरिमेय संख्या तो सिद्ध कीजिए। तो बोले कि चलो ठीक है, आपको मान लेते हैं कि क्या है हमारा, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये पूर्णांक मतलब p/q के रूप में तो होना अनिवार्य है। तो लिख सकते हैं, इसलिए जो अंडर रूट 3 होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, p/q के। अब ये p/q क्या है, देखिए p/q हमारे एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। ठीक है, यह क्या है, पूर्णांक है, जहां q बराबर 0 नहीं है। अब देखिए अगर हम बाटा में डिवाइड में 0 रख देंगे तो हमारा उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जैसे ये देखिए अगर हम 2/0 कर देते हैं तो इसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या q का मान 0 नहीं है। अब ये बात तो हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, अब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर p/q का स्क्वायर। जब इसको आगे करेंगे हल तो हो जाएगा 3 बराबर स्क्वायर है तो p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इस q को उठाकर इधर लाएंगे और 3 को उठाकर कहाँ लाएंगे, बटा में लाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा q स्क्वायर और यहाँ पर p स्क्वायर, ये 3 कहाँ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है। ये क्या है, p/q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पहले सबसे पहले समझिए। पूर्णांक उसे ही कहते हैं जिसे पूर्णांक, जैसे मेरे पास 12/3 है। ठीक है, तो ये 12/3 अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो ये जो हमारा है ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है जो क्या सिर्फ एक से कटता हो और किसी से नहीं कटता हो, क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां हमारा ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां तो p का स्क्वायर है, तो जो p के स्क्वायर है, p के स्क्वायर को कौन 3 हमारा डिवाइड कर देगा, काट देगा, विभाजित कर देगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। ठीक है, p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। अच्छा अब देखिए ये तो हमारा क्या था, पूर्णांक। जैसे अगर पूर्णांक का हम स्क्वायर करेंगे तो उसको तो कोई भी संख्या काट सकती है, नॉर्मल सा बात है। पर अगर हम इसके स्क्वायर को हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अभी हम आपसे बोले कि जो भी पूर्णांक होता है वो सिर्फ क्या एक से कटता है और अपने आप से कटता है। क्या करता है, सिर्फ एक से कटता है। तो यह बताइए कि 3 कटेगा, तो अब लिख सकते हैं ना, यदि p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है
तो P को भी 3 विभाजित करेगा। क्या सही बात है? नहीं, जो तर्क संगत नहीं है, जो हम लोग माने हैं वो क्या सही नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ। देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो सबके लिए क्या यही, सिर्फ यहाँ पर क्या बदल जाएगा, हमारा संख्या बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके अगले टाइप को। क्या हमारा इसका अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। क्या करना है इसमें, इसको क्या करना है, मानना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे चूंकि ये जो परिमेय संख्या है तो इसलिए 3 + 2 √5 बराबर किसके होंगे, हमारे P/Q के। ठीक है, अब जहां ये क्या है, यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है यहां से हम लोगों को, अब इसको हल करना है आगे। ये 3 प्लस में इसको उधर भेज देंगे, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √5 बराबर 2P/Q -3। ठीक है, अब देखिए फिर इसको हल करेंगे तो ये हमारा कहां चला जाएगा, 2 गुना में इसके साथ इधर आकर बटा में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे √5 बराबर P/Q, यहाँ पर हो जाएगा 2 की इसके बटा में भी आ जाएगा और 3 के भी बटा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से कहानी, अब ये हमारा ध्यान समझिए, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा P/Q पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारा परिमेय संख्या, परिमेय, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। पर √5 ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं। अगर यहाँ पर इस अंडर का वर्ग निकलता तो हमारा क्या होता, परिमेय संख्या। पर यहाँ पर 5 किसी का वर्गमूल नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये परिमेय है, ये अपरिमेय, तो कैसे इन दोनों का संगत बैठ सकता है? तो क्या लिखेंगे, चूंकि अब देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि P/2Q क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा
ये 3/2 भी, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही तो अब हमारा √5 क्या है, क्योंकि ये क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो तर्क संगत नहीं है, मतलब जो हम माने वो सही नहीं है। ये अपरिमेय संख्या, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। क्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। तो क्या अतः हमारा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज का ये थे हमारे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। ये 5 क्वेश्चन हम करवाए हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन, मतलब यहाँ से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने टॉपिक से। तो आपको ध्यान रखना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, चलिए।